इस बीच एक और अहम खबर, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भीड़ ने हमला किया। शुभेंदु अधिकारी को झंडे भी दिखाए गए, जी हां, काले झंडे भी दिखाए गए हैं। आज उनके काफिले पर हमला किया गया है और काले झंडे भी दिखाए गए जब उनका काफिला गुजर रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आप देखिए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी है। और जब विरोध किया गया उसके बाद की तस्वीरें देखिए, वहां पर कैसे पुलिस ने भीड़ को हटाया। काले झंडे भी दिखाए गए जब उनका काफिला यहां से गुजर रहा था। और आप देख सकते हैं कि यहां पर नारेबाजी भी की जा रही थी। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है और जब काफिला जा रहा था, हमला करने के बाद काले झंडे भी दिखाए गए और ये इसके पीछे टीएमसी कार्यकर्ताओं का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने वहां से भीड़ को हटाया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे जब काफिला यहां से गुजर रहा था उसके बाद हमला किया गया। मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, फिलहाल स्थिति बताएं कि क्या बनी हुई है, किधर से गुजर रहा था ये काफिला जब हमला किया गया? जी देखिए, शुभेंदु अधिकारी का आज खगालबाड़ी में वहां पे कार्यक्रम था और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी वहां पे जा रहे थे, देखिए जिस तरह शुभेंदु अधिकारी के इसके पहले भी जब जा रहे हैं तो जय बंगला के नारे लगाए जा रहे हैं, यानी कि शुभेंदु अधिकारी जय श्री राम के नारे लगाते हैं और उन्हें जय बंगला का नारा लगाया जा रहा है। और जब जा रहे थे उनके गाड़ी पे जो काफिला था वहां पे जो टीएमसी के आरोप है कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे बाकायदा वहां पहुंचे हैं और शुभेंदु अधिकारी के जो गाड़ी के पहले काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। यानी देखिए, शुभेंदु अधिकारी कहीं जो विपक्ष के तौर पे बीजेपी के बड़े चेहरे हैं और शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की बात को लेकर लगातार पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में जा रहे हैं। यानी शुभेंदु अधिकारी का ये आज का दौरा सबसे बड़ा अहम है। और जिस तरह से देखें कि शुभेंदु अधिकारी को लगातार इस तरह का हमला उनके ऊपर किया गया है, ये कोई पहला नहीं है। 2 दिन 3 दिन पहले देखिए शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से जा रहे थे तो जय बंगला का नारा लग रहा था, शुभेंदु अधिकारी ने बाकायदा अपनी गाड़ी से उतरा और वहां पे जय श्री राम के नारे शुभेंदु अधिकारी ने कहा। फिर उनके गार्ड जो थे बीच बचाव में आए, उसके बाद फिर वहां से शुभेंदु अधिकारी वापस निकले। तो आज भी वही स्थिति था। देखिए जिस तरह से लगातार यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर लगातार यहाँ पे टीएमसी और बीजेपी दोनों अपने जनादेश को बढ़ाने के लिए लगातार यहाँ पे जनता के बीच में जा रही है। और जिस तरह से कहें कि इस बार लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी यहाँ पे साफ तौर पे अपने जनादेश को बढ़ाने के लिए शुभेंदु अधिकारी को आगे कर रही है। शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर कर रहे हैं और हिंदुत्व के बात को करते हैं। तो इस तरह के देखिए शुभेंदु अधिकारी पे हमला किया जा रहा है और जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर है, उनको साफ तौर पर आरोप है कि टीएमसी के लोग हैं वही बाकायदा उनके गाड़ियों पे हमला किया है, जिसको देखिए 3 बजे से शुभेंदु अधिकारी का जो हमला हुआ है उसके प्रतिवाद में जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता है विरोध प्रदर्शन अब शुरू कर देंगे। यानी साफ तौर पर कहें कि ये जिस तरह से लगातार हमले का बंगाल में होता है, देखिए 2021 के जब चुनाव आया था उस समय जब जेपी नड्डा आए थे उनके गाड़ियों काफिले पे भी हमला किया गया। बीजेपी के तमाम जो लोग हैं उस पर भी आरोप लगाते हैं। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से शुभेंदु के काफिले पर हमला किया गया है और लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और शुभेंदु अधिकारी फिलहाल वहां से सुरक्षित निकले, उनकी गाड़ियों में शीशा टूटा है। तो कह सकते हैं कि लेकर इसको बीजेपी अब विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतरने वाली है। जी बिल्कुल मनोज, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि सवाल उठता है कि कई बार इस तरह से, जैसा कि आपने जिक्र किया, पिछले चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन क्या इससे लेकर अब टीएमसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? क्या अब इस वारदात के बाद जिस तरह से काफिले पर हमला हुआ है, टीएमसी की तरफ से कुछ रिएक्शन आया है? क्योंकि अब बीजेपी तो साफ तौर पर कह रही है कि टीएमसी ने यह हमला करवाया काफिले पर। जी मनोज, तो मनोज से संपर्क करेंगे।